हेलो अल्टीमेट कोचिंग सेंटर में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आइए हम लोग पढ़ते हैं क्लास 9th का एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे कि यहाँ पे क्या कह रहा है। आइए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल। क्या करिए, बहुत सारे एग्जाम्पल लीजिए जो कि ऑफ रेशनल नंबर का होना चाहिए और इन द फॉर्म ऑफ क्यू क्यू। और ऐसा एग्जाम्पल लीजिए जो पी अपन क्यू के फॉर्म में हो, मतलब फ्रैक्शन जैसा दिखना चाहिए। तो ऐसा एग्जाम्पल बहुत सारा लीजिए, लेकिन उसने कंडीशन क्या रखा है, तो कंडीशन ये रखा है, जरा देखिएगा यहाँ पे कि वेयर पी एंड क्यू आर द इंटीजर। तो P और Q जो है वो इंटीजर होना चाहिए, प्लस है माइनस है, इसके बारे में कुछ नहीं कह रखा है कि आपका फ्रैक्शन नहीं लेना है। आप क्या तो आगे देख रहा है कि इंटीजर होना चाहिए विद नो, क्या लिखा है, विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन। यहाँ पे देखिए क्या है, अदर देन वन को हमने सर्कल कर दिया है और इसका कोई भी कॉमन, यानी कि P और Q जो निकलेगा उसका कोई भी कॉमन फैक्टर वन के अलावा नहीं होना चाहिए। पहले समझिए कॉमन फैक्टर होगा क्या। तो कॉमन फैक्टर जैसे कि मान लीजिए ये कोई नंबर ले लिए है, यहाँ पे क्या है 5/8 है। तो इसको देखिए, अगर हम इसका 5 का को क्या निकालें, अगर 5 का हम फैक्टर निकालें तो क्या हो सकता है, 1 हो सकता है और 5 हो सकता है। और यहाँ पे 8 है, 8 का अगर हम फैक्टर निकालें तो 1 भी हो सकता है, 2 हो सकता है और आपका क्या है 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 भी इसका फैक्टर हो सकता है। और यहाँ पे 8 का और क्या फैक्टर हो सकता है, 8 खुद हो सकता है। तो ये P अपन Q के फॉर्म में हमने मान लीजिए लिया है जनरली। और ये 5 का फैक्टर 1 और 5 हो गया, और 8 का फैक्टर देखिए, प्राइम फैक्टर अलग होता है और फैक्टर अलग होता है। प्राइम फैक्टर में क्या होता है, मल्टीप्लाई करने पे सब वही आंसर मिल जाता है। और अगर 8 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 2 इंटू टू क्या होगा इसका, 2 इंटू 2 इंटू 4 हो गया आपका इंटू 2। तो ये उसका प्राइम फैक्टर होगा। लेकिन फैक्टर की बात बोला है यहाँ पे, तो वहाँ फैक्टर लिखे हमने। तो ये आपका है 8 का फैक्टर है और ये आपका 5 का फैक्टर। तो 5 का 2 फैक्टर है। यहाँ पे देखेंगे दोनों में सेम एक ही वैल्यू मिल रही है, एक तो 1, यहाँ पे 1 तो 1 के अलावा और कोई भी जो है कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा है। तो वही वो बोल रहा है कि ऐसा कोई P अपन Q के फॉर्म में नंबर लीजिए जिसमें जो है कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कोई भी नहीं होना चाहिए। तो हमने ये आपका 5/8 एक ले लिया है। दूसरा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल लिया क्या है 9/8। तो 9/8 का भी अगर हम देखें तो 9 का अगर यहाँ चेक करें तो 9 में क्या होगा, 9 का अगर हम फैक्टर लिखें तो ये 1 से डिवाइड हो जाएगा। फिर क्या होगा, ये 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से डिवाइड हो सकता है, और फिर ये क्या हो सकता है 9 से डिवाइड हो सकता है। 10 का अगर हम लिखे फैक्टर लिखते हैं तो 10 जो है 1 से डिवाइड होगा, क्या होगा 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड हो सकता है, 5 से डिवाइड हो सकता है, और फिर 10 से खुद से डिवाइड हो सकता है। तो 10 के जो फैक्टर हो गए इतने हो गए। लेकिन अगर सब में कॉमन देखा जाए तो 1 के अलावा और कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। यानी कि जो वो क्वेश्चन में बोल रहा है बिल्कुल मैच कर रहा है कि नॉट क्या कह रहा है, कॉमन फैक्टर नॉट अदर देन 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ऐसा रेशनल नंबर लीजिए P अपन Q के फॉर्म में, इस P अपन Q के फॉर्म में, कि उसका जो फैक्टर होना चाहिए 1 के अलावा और कोई नंबर सेम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ और कोई नंबर ऊपर नीचे सेम नहीं मिल रहा है तो ले लिया हमने। एक यहाँ भी एग्जांपल है, तो यहाँ भी ऐसे करेंगे तो आपका मिलेगा 4 का अगर कॉमन फैक्टर, ये 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी 3 से नहीं होगा, 4 से खुद से डिवाइड होगा। फिर 5 करेंगे तो 1 और 5 से क्या होगा, 1 और 5 से डिवाइड होगा। तो दोनों में देखिए 1 ही आपका जो है आपका कॉमन फैक्टर दिख रहा है। तो ये तीनों नंबर जो है इसी तरह का है। अगर ऐसा कोई आप देखिए, अगर कोई और नंबर ले ले, मान लीजिए यहाँ पे 4 और आपका 10 ले ले, 4/10, तो ये क्या सही होगा क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं सही होगा। क्योंकि देखिए 4 का अगर हम फैक्टर निकाले तो 4 का हो जाता है 1 होता है, 2 होता है और 4 हो जाएगा। यहाँ पे अगर इसका निकाले तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो देखिए 1 भी कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे 2 भी कॉमन मिल रहा है। तो ये आपका ये सही नहीं है, उसके कहने के हिसाब से ये गलत हो जाएगा। तो इस तरह से नंबर नहीं लेना है कि 1 के अलावा कोई फैक्टर होना चाहिए। कह रहा है ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल लीजिए,
क्या कह रहा है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल को लुक एट सेवरल एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल लीजिए जिसमें केवल वन ही कॉमन फैक्टर हो। और फिर क्या कह रहा है, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल, और एक और कंडीशन रख दिया। पहला कंडीशन तो ये रखा था, दूसरा कंडीशन क्या रखा है, हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन एक्सपेंशन। और इसको जब हम डेसिमल में चेंज करें तो वो हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल आना चाहिए, ऐसा भी ध्यान में रखना है। तो यहाँ देखिए टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, रिपीट नहीं कर रहा है और लगातार चल भी नहीं रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसका भी जब हम निकाले हैं तो ये भी क्या है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल निकल रहा है। इसका भी जब हम डिवाइड करके निकाल रहे हैं तो ये भी आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल निकालना है, इसका भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो इस बात का भी ध्यान देना है कि एक टर्मिनेटिंग डेसिमल वाला ही फ्रैक्शन, ऐसा पी अपन क्यू में लेना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल उसका आंसर आए, उसके अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए। तो इसमें सारा जो है खेल क्वेश्चन का है, तो आप लोग थोड़ा बोर ना होइएगा, देखिएगा ध्यान से। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल वाला होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। कैन यू गेस, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, कैन यू गेस, मेन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कैन यू गेस, क्या आप गेस कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ क्यू, क्यू की क्या प्रॉपर्टी है जो मस्ट सेटिस्फाई, मस्ट सेटिस्फाई मतलब सेटिस्फाई करना ही चाहिए। तो देखिए अभी क्या करेंगे, हम बारी बारी से बहुत सारा नंबर रखेंगे तो हमें पता चलेगा क्यू क्या मिलेगा। क्यू का मतलब नीचे वाला, क्या पी अपन क्यू का मतलब क्या है, क्यू कहाँ पे है, नीचे। तो कह रहा है क्यू क्या प्रॉपर्टी शो कर रहा है, क्यू में क्या हम ले ले, हमेशा क्या लेना पड़ रहा है, क्या हमारी मजबूरी है क्यू में लेना। तो क्यू में लेना हमारी मजबूरी क्या है, देखिए यहाँ पे 5 लेना पड़ रहा है, तो ऐसा आंसर आ रहा है। 5 के अलावा और कोई नंबर लेंगे तो नहीं होगा, हाँ 2 ले सकते हैं। 5 लेंगे आप क्यू तो आपका इस तरह से डेसिमल आएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। फिर आपका अगर क्यू आप 2 लेंगे तब भी आ जाएगा। अगर आप देखें, अगर इसका जो है 5 का अगर 5 इंटू 5 नीचे ले ले, यानी कि 25 नीचे ले ले, तो 25 अगर नीचे 25 आप ले लीजिए तब भी आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। फिर आपका 5 इंटू 5 तीन टाइम में, यानी कि 5 पे पावर क्या हो जाएगा 3, तो 5 पे पावर जो है आपका 5 पे पावर 3, तो 5 पे पावर 3 अगर ले ले हम तब भी जो है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। तो इस तरह से देखिए 5 पे पावर 1, 5 पे पावर 2, 5 टू द पावर क्या हो जाएगा 2, 5 पावर 2, 5 टू द पावर 3, 5 टू द पावर 4, इस तरह से अगर लेते जाए तो देखेंगे कि ये 5 लेने पे हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल आता है। उसी के चीज जैसे क्या है, या 2 ले रहे हैं तब भी, 2 जब लेंगे तब भी टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलेगा। 2 के पावर ये क्या है 1 है, फिर 2 पे पावर क्या आ जाएगा 2 लेंगे आपका, यानी का मतलब है 2 इंटू 2 लेंगे, अगर नीचे 4 ले लेंगे, अगर 4 ले लेंगे नीचे क्यू की जगह पे तब भी आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलेगा। फिर 2 पर पावर क्या कर दीजिए, 2 पर पावर जो है आपका 3 लगा दीजिए, 3 कर दीजिए, तो यानी कि 2 इंटू 2 इंटू और 2, इसका मतलब है आपका 8, नीचे 8 ले लीजिए तभी हो जाएगा। यानी 2 पर पावर जो है 1 2 3 4 इस तरह से, और 5 पर पावर 1 2 3 4 इस तरह से, मतलब लेते जाइए तो हर बार क्या होगा नीचे जो है आपका क्यू की वैल्यू इस तरह से होना चाहिए, तभी आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलेगा। अब आप सोचोगे कहीं दोनों साथ में आ जाए 5 और 2 तब क्या होगा, हाँ आ जाए तो भी आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो इस केस में देखिए जरा सा, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, यहाँ पे इरेज करते हैं इस पॉइंट को, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे इसको, तो यहाँ पे इरेज करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने ले रखा है, तो यहाँ पे क्या है, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5। तो देखिए यहाँ पे 2 इंटू 5 लेकर रखा है, तो एक 2 लिया है और एक 5 लिया है, तो यहाँ पे 1 पावर है 1 पावर है। तो क्या कर सकते हैं, तो 2 इंटू 5 के रूप में अगर नीचे रहेगा तब भी हमेशा आपको क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलता है। अब आपको इस यहाँ पे ये भी पता चल जा रहा है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल आता क्या है, तो आपको दिमाग में यही आएगा कि 2 नीचे कितना भी पावर में हो तब भी टर्मिनेटिंग डेसिमल रहेगा, 5 भी कितने भी पावर में रहे, 1 रहे 2 पावर में रहे 3 में पावर में रहे तब भी टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा, या 2 और 5 जो है आपका करे तब भी आएगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर ये पावर 1 1 है तब आ रहा है, अगर आपका कुछ और पावर हो, मान लीजिए इस पे 2 पे पावर 2 हो और यहाँ पे 5 पे पावर क्या हो आपका 1 हो, तब क्या होगा, तो तब भी आएगा। देखिए ये क्या है 4 आएगा, 2 पावर 2 का मतलब 2 2 जा 4 और ये आपका 5, तो 5 4 जा 20, यानी नीचे अगर क्यू की जगह पर 20 ले ले तो भी आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। तो ये पावर आप चेंज कर सकते हैं, इसमें पावर में कोई टेंशन नहीं है। आपका 2 पावर ये 3 भी कर सकते हैं, ये 5 कर सकते हैं, कितना भी हो जाए, कोई इधर उधर कर सकते हैं आप। आपका 5 पावर 2 3, ये जरूरी नहीं है कि दोनों सेम हो, ऐसा है ना।
तो इस पे दोनों पे पावर सेम हो ये जरूरी नहीं हो है। तो इस तरह से देखेंगे कि Q की प्रॉपर्टी क्या हमको मिली है। तो Q की प्रॉपर्टी अब फाइनली हमारा आंसर ये है कि Q जो है हमको क्या लेना पड़ रहा है, या तो 2 लेना पड़ रहा है, 2 के पावर में हमेशा लेना पड़ रहा है। तो देखिए यहाँ पे फाइनल आंसर नीचे लिखते हैं, यहाँ पे अगर लिखना हो तो लिख लीजिए इसको, थोड़ा सा फाइनल आंसर हम लिखेंगे, जाइएगा मत कहीं। तो यहाँ पे Q की प्रॉपर्टी क्या मिल रही है, तो Q का जो प्रॉपर्टी मिल रही है, तो Q की वैल्यू या तो हम 2 ले लें, या तो हम 2 पे पावर 2 यानी कि 4 ले लें, या 2 पावर 3 इसका मतलब 8 ले लें, या 2 पे पावर 4 इसका मतलब है आपका 16 ले लें, हमेशा इस तरह से। या ऐसे हो सकता है Q की वैल्यू क्या हो सकती है, 5 पावर 1 हो सकता है, 5 पावर 2 हो सकता है, इसका मतलब 25 होगा। 5 पावर 2 का मतलब है आपका 5 ऑन द पावर 2 का मतलब है 5 इंटू 5, तो 5 इंटू 5 होता है 25, तो 5 टू द पावर क्या आपका 3 हो जाएगा, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मतलब 125 आ जाएगा। इस तरह से 5 की जो पावर बढ़ाते जाइए, जितना भी चाहते लीजिए। या तीसरा कंडीशन मिल रहा है आपको क्या, आपका ये प्रॉपर्टी मिल रहा है, इसको भी शॉर्ट में लिखेंगे हम लोग कि 2 पावर क्या है n है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 5 क्या है आपका, मल्टीप्लाई बाई 5 और पावर m है। तो ये n और m इक्वल भी हो सकता है, इक्वल नहीं भी हो सकता है। तो ये इस कंडीशन में भी आपका इसका n m इसलिए लिख दिए है कि ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या 1 पावर है, 2 पावर है, 3 पावर है, इस तरह से कर सकते हैं। इसका मतलब है 2 पावर 1 हो सकता है, 5 पावर 1 या 2 हो सकता है, इस तरह से कुछ भी ले सकते हैं। तो इसको अगर हम n के रूप में लिख दिए मान लीजिए किसी नंबर में, तो इसको हम इतना ना लिख के q को क्या लिखेंगे, डायरेक्टली हम लिख लेंगे 2 पे पावर क्या है आपका n हो जाएगा। तो 2 जो है n पावर के साथ ले लेंगे तो हमेशा हमको क्या मिलेगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलेगा। और जो है यहाँ पे देखिए इसका जो है यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे 5 पे पावर क्या हो जाएगा आपका n हो जाएगा। और कुछ और भी ले सकते हैं, n क्या है अभी देख लेंगे हम लोग। फिर इसका यहाँ पे देखेंगे आपका 2 पावर क्या है n, और m पे पावर क्या है, ये 5 पे पावर क्या है आपका m हो जाएगा। तो n और m जो है इक्वल भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। तो ये सारी प्रॉपर्टी है हमारी कि अगर हम p अपन q के फॉर्म में कोई भी फ्रैक्शन लेते हैं, अगर p अपन q के फॉर्म में कोई भी फ्रैक्शन लेते हैं, तो वो हमेशा हम एक देखेंगे एक चीज कि वो जो है 2 के पावर पे रहेगा। और n यहाँ पे लिख दीजिएगा, n इज इक्वल टू क्या है 1 2 3 डॉट 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 डॉट, यानी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो n जो है हमारे साथ पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, और m भी यहाँ पे दे रखा है। तो लिख दीजिएगा n एंड m आर द पॉजिटिव इंटीजर, क्या लिखेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। तो n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए n और m का वैल्यू। और हमेशा q की जो वैल्यू होनी चाहिए टू द पावर n होना चाहिए, या तो ये होना चाहिए, या तो r लगा के तीनों लिख दीजिएगा, या तो टू द पावर n, या तो 5 टू द पावर n, या तो ये वैल्यू लिख दीजिए। तो ये हमारा आंसर हो गया। और फ्रैक्शन लेने का तरीका आपका मतलब नीचे कुछ भी ले सकते हैं, ऊपर कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन नीचे जो है हमारा इसी तरह रहना चाहिए, ठीक है। ऊपर कुछ भी ले सकती है, जो मन में आए ले लीजिएगा, आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो इसको अच्छा एक चीज और है आपका, ये तो फाइनल आंसर हो गया, लेकिन इसको डिवाइड करना अगर है आपको तो डिवाइड कर लीजिएगा। एक करके दिखा दे रहे हैं हम, डेसिमल तो आता ही होगा आप लोग को, फिर भी करके दिखा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे अगर 4/5 है, तो 5 से अगर डिवाइड करते हैं 4 को, तो 4 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो 4/5 आया, तो 5 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ 4 है, छोटा है तो 0 पॉइंट लिख देंगे, 0 डेसिमल लगा लेंगे, यहाँ पे 0 लगेंगे, 5 8 जाते, 5 8 जा क्या हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। तो ये आपका 0 0 आएगा, तो 0.8 आ गया, तो यहाँ पे 0.8 लिखा हुआ है। ये 2 अपन क्या है आपका 3 दे रखा, तो 2/3 है, तो इसका मतलब है 3 अंदर रहेगा 2 बाहर रहेगा। और ये 2 1 क्या है, 2 1 यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 टाइम में गया, तो 2 3 - 2 आपका 1 हो जाएगा। और यहाँ पे आपके क्या करेंगे, 2 से 1 छोटा होगा, या इसका मतलब है यहाँ पे डेसिमल लगा दीजिए, और फिर आपका यहाँ पे 0 बढ़ा दीजिए। 2 का आप टेबल पढ़ेंगे तो 5 टाइम में टेबल हो जाएगा, और 5 टाइम में हमारा आता है आपका 0 0, तो ये 1.5 होगा, जो कि यहाँ पे दे रखा है। तो अभी क्या है 5/8 है, तो 5/8 है, 8 से हम डिवाइड करेंगे 5 को, तो 8/5 जो है 8 से डिवाइड करेंगे, तो ये आपका 8 6 आपका 4 क्या हो जाएगा, पहले 0 लगा दीजिए, 0 पॉइंट आपका लगा लीजिए, फिर यहाँ पे 0 बढ़ा लीजिए, 5 8 6 हो जाएगा आपका 48, और 50 - 48 करेंगे तो 2 मिलेगा, और फिर 0 कर लीजिए, और 8 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम में आपका आ जाएगा।
16 और 20 माइनस 16 हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पे लिख दीजिए 4 और फिर 4 बचेगा, फिर आपका 0 नोट करिए, 0 नोट करने के बाद 8 का टेबल पढ़ेंगे तो 5 टाइम में आ जाएगा और ये आपका 40 ये 0 0 आ जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, ये इतना आ गया, इसका भी इसी तरह से कर लेंगे। तो इस तरह से करने के बाद ये डेसिमल फॉर्म हमेशा देख रहे हैं क्या आ रहा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल आ रहा है। तो अब यही क्या करते हैं हम लोग, वीडियो को आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, इस मेहनत को अगर आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ जो है मेहनत के लिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइएगा। ये वीडियो जो है यही ख़त्म करते हैं हम लोग। बाय, गुड नाइट।